हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, हिस्ट्री में आज हमारा चैप्टर 2 शुरू हो रहा है, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता अर्थात वैदिक काल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछली क्लास में प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ चुके थे। और न सिर्फ पढ़ चुके थे, बल्कि उन पर आधारित जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन बन सकते थे एमसीक्यूज रूप में, हमने उनको पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, आज उसी कड़ी में मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं प्राचीन भारत के इतिहास का दूसरा चैप्टर लेकर, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें इस वैदिक काल की, तो इस वैदिक काल को जो विद्वान लोग हैं, जो इतिहासकार हैं, उन्होंने दो भाग में बांट दिया। पहला भाग हमारे सामने ऋग्वैदिक काल होता है, जिसको 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक रखा गया। और दूसरा काल हमारे सामने है उत्तर वैदिक काल, जिसको 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। फ्रेंड्स, बात करते हैं हमारा जो ये वैदिक सभ्यता है या जो वैदिक काल है, इसके जानकारी के स्रोत क्या है, अर्थात कहाँ कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो वो स्रोत आपके सामने हैं, जैसे कि चार वेद हैं, और इन चार वेद में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद और उसके बाद अथर्ववेद। इन चार वेदों के अलावा जो वैदिक काल की जानकारी देते हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। मैं आपको यहीं पर बता दूं, हमारे पास जो टोटल उपनिषद है उनकी संख्या 108 है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी जानकारी दे दूं कि इन 108 उपनिषद में से जो बहुत बड़े विद्वान हुए, जिनका नाम है आदि पुरुष शंकराचार्य, उन शंकराचार्य ने इन 108 उपनिषद में से जो 10 उपनिषद हैं उन पर भाष्य लिखा। वो कौन कौन से 10 उपनिषद है, कभी कभी एग्जाम में आपसे सीधे पूछ लिया जाता है। तो बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है, जिसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। उसके बाद छांदोग्य उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, और सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध मुंडको उपनिषद। इस मुंडक उपनिषद में, या इसको मुंडको उपनिषद कह दो या मुंडक उपनिषद कह दो, इस उपनिषद में सत्यमेव जयते, जो बहुत फेमस लाइन हमारे जो नोट होते हैं, जो करेंसी होती है हमारे देश की, उन पर लिखा होता है। और जो अशोक स्तंभ है उसमें भी सत्यमेव जयते लिखा होता है। तो वो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, कौन से उपनिषद से लिया गया? तो वो लिया गया मुंडक उपनिषद। इस मुंडक उपनिषद को हम बोल देते हैं मुंडकोप उपनिषद। मुंडक उपनिषद, इस मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता रहा था, जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने 108 में से 10 उपनिषद पर भाष्य लिखा, जिनमें से एक उपनिषद मुंडक उपनिषद है। तो फ्रेंड्स, ये सामान्य सी बात जानकारी आपके लिए मैंने दी। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की। देखो, ऋग्वैदिक काल में पहुंचने से पहले मैं छोटी सी जानकारी आपको और देना चाहता हूँ, और वो जानकारी आपको ऋग्वेद के बारे में है। तो आप यहाँ पर कहीं पर अपना कोने में डालकर अपने हिसाब से नोट कर सकते हैं ऋग्वेद के बारे में, जो हमारे लिए मुख्य मुख्य बातें हैं। देखो, सबसे पहली बात, इस ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल होते हैं, या टोटल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? 10। इन 10 मंडल में से जो पहला और 10वां मंडल है वो नया मंडल है। पहला और 10वां जो मंडल है वो क्या है? नया मंडल है। और 2 से लेकर 7 तक, ये दोनों, मतलब 2 से लेकर 7 तक ये पुराने मंडल है। और जो 8वां मंडल है उसको हम कहते हैं प्रगात मंडल। और फ्रेंड्स, हमने बचपन से एक मंत्र सुना है। कौन सा मंत्र है? वो मंत्र है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये जो मंत्र है, ये मंत्र भी हमारा ऋग्वेद में है, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। और इस मंत्र का नाम है गायत्री मंत्र। तो फ्रेंड्स, जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। और कभी कभी इस गायत्री मंत्र से संबंधित एक प्रश्न और बन जाता है कि इस गायत्री मंत्र की रचना किसने करी? तो इस गायत्री मंत्र की रचना करी विश्वामित्र ने। फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्रमुख बिंदु हमारे लिए ऋग्वेद का। दोबारा से अगर मैं आपको बताना चाहूं तो वो ये है कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। इन 10 मंडल में से जो पहला और 10वां मंडल है वो नए मंडल है। दूसरा और 7वां मंडल पुराने हैं। 8वें मंडल को प्रगात मंडल कहते हैं। और जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र है, और गायत्री मंत्र की रचना करी है विश्वामित्र ने। फ्रेंड्स, इसी ऋग्वेद में जो हमारा 7वां मंडल है, उस 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध की चर्चा है।
ये 10 राज्य युद्ध क्या है, हम इसको आसानी से समझेंगे अगली कुछ समय बाद। तो फिलहाल आपको ये नोट करना है कि जो सातों मंडल है, उस सातों मंडल में 10 राज्य युद्ध की चर्चा है। 10 राज्य युद्ध क्या है, मैं भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आप नोट करिए, 10 राज्य युद्ध। देखो फ्रेंड्स, मैं इसको यही समझा देता हूँ, फिर बाद में हो सकता है मेरे दिमाग से बात निकल जाए। देखो, 10 राज्य युद्ध ये है कि 10 राज्य का मतलब है 10 राजाओं में आपस में युद्ध हुआ। कौन कौन से वो राजा थे, उनको पांच पांच के ग्रुप में बांट दिया विद्वानों ने, और ये कहा कि एक तरफ 5 आर्य राजा थे और एक तरफ 5 अनार्य राजा थे। थोड़ा सा मैं समझाने के लिए अगले पेज पर चलता हूं, क्योंकि जगह कम है, चलो यहां पर लिख देता हूं। देखो, जो 10 राज्य युद्ध हुआ, हमने क्या कहा, जो विद्वान लोग हैं उन्होंने इनको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। कुछ को आर्य राजा कहा और कुछ को अनार्य कहा। तो एक तरफ थे भरत जन और दूसरी तरफ थे पुरुजन। इस भरत जन के जो नेता थे वो सुदास थे, नेता थे सुदास। और ये जो पुरुजन थे, इनके नेता थे, विद्वानों ने कह दिया पता नहीं। तो यहां पर नेता का पता नहीं कौन था। लेकिन जो प्रमुख व्यक्ति थे यहां पर, चलो प्रमुख क्या, आप जानते हैं कि पहले हर राजा एक अपने पास पुरोहित रखता था। तो जो भरत जन थे, यहाँ पर जो पुरोहित थे वो बहुत ही फेमस व्यक्ति वशिष्ठ थे। और यहाँ पर जो पुरोहित थे वो थे विश्वामित्र। दोनों ही खतरनाक व्यक्ति थे अपने टाइम के। खतरनाक का मतलब है बहुत ही विद्वान, अपने अपने फील्ड के दोनों विद्वान व्यक्ति। तो अब लोगों को या इतिहासकारों को ये जानकारी नहीं है कि ये जो पांच पांच का ग्रुप बनाया, 5 राजा इधर थे और 5 राजा इधर थे। तो इतिहासकारों ने इस बात में चुप्पी साध ली कि कौन इनमें राज आर्य थे और कौन अनार्य थे। इस बात का अच्छे से जो इतिहासकार है वो वर्णन नहीं कर पाए। बस उन्होंने ये कहा कि जो 10 राज्य युद्ध है वो 5 5 राजाओं का एक ग्रुप था, उनमें हुआ। उन 5 राजाओं में 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। तो फ्रेंड्स, इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, तो युद्ध का परिणाम यह हुआ कि भरत जन ने पुरुजन को पराजित किया, अर्थात इनकी जीत हुई। जो भरत जन है ये जीते, और जो हार हुई वो पुरुजन की हुई, तो ये हारे। तो 10 राज्य युद्ध का मतलब ये हुआ कि 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ और 5 5 राजाओं का आपस में ग्रुप बना। एक ग्रुप को भरत जन कहा, दूसरे ग्रुप को पुरुजन कहा। जो भरत जन था उसके नेता सुदास थे, और जो पुरुजन थे उनके नेता का पता नहीं कौन थे। जो भरत जन थे उनमें जो मुख्य पुरोहित थे वो वशिष्ठ थे, और जो पुरुजन थे उनमें जो मुख्य पुरोहित थे वो विश्वामित्र थे। वही वही विश्वामित्र जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। तो ये भरत जन जीते थे और ये पुरुजन हारे थे। तो मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा था कि ये जो हमारे पास 10 राज्य युद्ध है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसकी चर्चा मिलती है। तो फ्रेंड्स, ऋग्वेद से संबंधित मैंने आपके सामने कुछ मुख्य मुख्य बातें रखी। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करा देता हूँ। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं जो हमने अभी तक लिखा। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, और 10 मंडल में से 10वां और पहला जो मंडल है वो नया है। 2 से लेके 7वें मंडल तक पुराने हैं, और 8वें मंडल को प्रगात मंडल कहते हैं। उसके बाद जो गायत्री मंत्र है उसकी रचना तीसरे मंडल में देखने को मिलती है। और ये जो गायत्री मंत्र है इसको किसने लिखा था, विश्वामित्र ने लिखा। और जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है उसमें 10 राज्य युद्ध की चर्चा है। और ये 10 राज्य युद्ध किस किस के बीच में हुआ, भरत जन और पुरुजन के बीच में हुआ। जो इनको कहते हैं कि 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। लेकिन विद्वानों का ये मत है कि कौन से आर्य थे कौन से अनार्य थे, ये कह पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया, इसलिए उन्होंने ज्यादा इसको बात को आगे नहीं बढ़ाया। बस इतना कह दिया कि जो 5 आर्य लोग थे उनका नाम था अनु, द्रहु, पुरु, तरवस और यदु। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस हमसे इतना पूछा जाएगा एग्जाम में कि 10 राज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो वो 7वें मंडल में है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास ऋग्वेद से संबंधित कुछ मुख्य बातें थी। अब हम अपने अगले वेद पर चलते हैं जिसका नाम है सामवेद। और एक मेन बात और, जो ऋग्वेद का पुरोहित होता है या होता था, वो कहलाता था होता, या इस होते को बोलते थे होत्र। ये फ्रेंड्स आपको याद करना होगा।
कभी कभी ये डायरेक्ट प्रश्न हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते थे। तो ऋग्वेद के पुरोहित को कहते थे होता या होत्र। भाई जो हमारे पास चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों का एक अलग अलग पुरोहित होता था। तो जो ऋग्वेद का पुरोहित था उसको हम कहते थे होता या होत्र, और उसी प्रकार जो सामवेद का पुरोहित था उसको हम कहते थे उद्गाता। चलिए आगे लिखते हैं, थोड़ा सा हमारे पास जगह कम है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम वेदों को समझ लेते हैं। ये हमने ऋग्वेद के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ी। और फ्रेंड्स एक लास्ट जानकारी आपको और लिखनी होगी ऋग्वेद के बारे में। इसमें जो टोटल सूक्त है ऋग्वेद में, कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है, जो टोटल सूक्त है ऋग्वेद में वो 1028 है। और जो टोटल मंत्र है ऋग्वेद में, टोटल मंत्रों की अगर हम बात करें तो मंत्रों की संख्या है 10,552। बस फ्रेंड्स ऋग्वेद के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए काफी है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 10,552। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के कौन कौन से मंडल नए हैं? तो पहला और 10वां मंडल नया है। कौन कौन से मंडल पुराने हैं? 2 से लेकर 7वें तक ये सब पुराने मंडल हैं। और ऋग्वेद का जो पुरोहित है उसको क्या कहते थे? होता कहते थे। और कौन से मंडल में दशराग्य युद्ध की चर्चा है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध की चर्चा है। और कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। अगर बात करें गायत्री मंत्र की रचना किसने करी, तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने करी। तो फ्रेंड्स ऋग्वेद से संबंधित आपके लिए इतनी जानकारी बहुत है। अब हम चलते हैं अगले वेद की ओर, और वो वेद हमारा है सामवेद। सामवेद, तो देखो फ्रेंड्स इसका जो पुरोहित है सामवेद का वो कहलाता है उद्गाता। इसके बारे में आपको इतनी ही जानकारी रखनी है, ये कहलाता है उद्गाता, इसका जो पुरोहित है। जैसे ऋग्वेद का जो पुरोहित है उसको हमने होता कहा या होत्र, उसी प्रकार जो सामवेद का पुरोहित है उसको उद्गाता कहते थे। और ये जो सामवेद है ये संगीत से संबंधित है। और ऐसा मानते हैं कि हमारे देश में जो संगीत का आविष्कार हुआ वो सामवेद से हुआ। तो अगर कभी कभी प्रश्न आ जाए कि संगीत का आविष्कार कहाँ से हुआ, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सामवेद से हुआ। बताइए फ्रेंड्स ये बात किसको नहीं समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास वेद हो जाएगा वो हो जाएगा यजुर्वेद। चलिए उसको भी यहीं पर समझ लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे प्रश्न में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से पूछ ली जाती है। तो बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद को जो पढ़ने वाला पुरोहित होता था वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था अध्वर्यु। अध्वर्यु, ये इसका पुरोहित होता था यजुर्वेद का। और इसकी खास बात यह है यजुर्वेद की कि ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा होता था। और फ्रेंड्स ये जो यजुर्वेद है ये यज्ञ से संबंधित है, यज्ञ से संबंधित। तो फ्रेंड्स ये यजुर्वेद के बारे में हमारी जानकारी मिलती है। और हमारा एक लास्ट वेद है जिसका नाम है अथर्ववेद। चलिए उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अथर्ववेद को मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, उसके बाद हम धीरे धीरे फिर पढ़ेंगे। देखो ये हमारा हो गया अथर्ववेद। अथर्ववेद, अगर बात करें इस अथर्ववेद को पढ़ने वाला जो व्यक्ति था वो क्या कहलाता था? जो पुरोहित जिसको बोलते थे वो कहलाता था ब्राह्मण कर्ता। भाई अथर्ववेद का जो पुरोहित था वो कौन था? ब्राह्मण कर्ता। और इस अथर्ववेद में क्या क्या बातें हैं? इस अथर्ववेद में जादू, टोना, ये सारी जो जानकारी है हमारे इसी वेद में मिलती है। जादू टोना करना, टोटका करना, किसी को वश में करना, वशीकरण करना, ये सारी जो बातें थी वो हमारे कौन से वेद में है? अथर्ववेद में है। तो फ्रेंड्स ये सामान्य सी बात जानकारी मैंने आपको चारों वेदों के बारे में दी। तो मैंने यहाँ पर लिखा जादू टोना आदि। अब देखो आपसे वेदों पर कितने प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न बन सकता है कि जादू टोना वशीकरण आदि कौन से वेद से संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है। आपसे पूछा जाए यज्ञ किस वेद से संबंधित है? तो यज्ञ यजुर्वेद से संबंधित है। आपसे पूछा जाए कि उद्गाता किसे कहते थे? तो जो सामवेद का पुरोहित होता था उसे उद्गाता कहते थे। और ऋग्वेद अपने आप में बहुत बड़ा वेद है, सबसे पुराना वेद है, इसलिए हमने ऋग्वेद का जो ऋग्वेदिक काल है उसको अलग से पढ़ा, विद्वानों ने अलग से रखा उसको। और जिसकी जो समय अवधि है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। इसलिए ऋग्वेद को हमने डिटेल में जाना कि ऋग्वेद में कौन कौन सी जानकारियां हैं जो मुख्य है। तो जैसे मैंने आपको दी, टोटल मंत्र 10,552, टोटल सूक्त 1028, और टोटल मंडल 10, और कौन से मंडल में क्या है ये मैंने आपको जानकारी दी।
तो फ्रेंड्स, अब ऋग्वैदिक काल को हम और थोड़ा सा आगे बढ़े अगर पढ़ें, तो ऋग्वैदिक काल में और क्या मुख्य चीजें थी, देखो वो ये थी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे कि आप जानते हैं कि आर्यों का आगमन उत्तर पश्चिम से हुआ। हमने पिछली बार भी पढ़ा था, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका जो पतन हुआ, उसमें एक कारण यह था कि आर्य आए और उन्होंने आक्रमण किया, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। तो विद्वानों का मत है कि जो आर्यों का आगमन हुआ वो उत्तर पश्चिम से हुआ। कुछ लोग कहते हैं मध्य एशिया से हुआ। मैंने आपको बताया था कि जो मैक्स मुलर हैं, इतिहास के बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने माना कि जो आर्य है वो मध्य एशिया से आए, और ये सर्वमान्य मत है। अगर कभी आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि आर्य कहाँ से आए, तो आंसर हो जाएगा या तो उत्तर पश्चिम दिशा से आए या मध्य एशिया से आए। और जैसे मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो बहुत फेमस विद्वान है महर्षि दयानंद सरस्वती, उन्होंने भी माना कि जो आर्य है वो आए बाहर से, और कहाँ से आए, वो आए तिब्बत से। जो महर्षि दयानंद सरस्वती है, उन्होंने माना कि आर्य तिब्बत से आए। और एक जो लोकमान्य तिलक है, उन्होंने माना कि आर्य अंटार्कटिका क्षेत्र से आए। एक इतिहासकार है अविनाश अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि आर्य सप्त संधव प्रदेश से आए, सप्त सैंधव प्रदेश से आए। और एक ऐसे ही बहुत बड़े विद्वान है जिसका नाम है एल डी कल्ल। इन एल डी कल्ल ने माना कि जो आर्य है वो कश्मीर से आए। तो आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है मिलान करने के लिए कि बताइए कौन से विद्वान ने आर्यों के संबंध में क्या कहा। तो आपको ये 5 विकल्प दे दिए जाएंगे कि मैक्स मुलर ने कहा कहां से आया, तो आप मिलान करिए। तो आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट हमारे पास ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। उनका जो जीवन यापन था वो मुख्यतः पशुपालन और कृषि पर आधारित था। बात करें धातु की, कौन कौन सी धातु ऋग्वेद में यूज होती थी, तो तांबा और कांसा। और फ्रेंड्स, सभा और समिति नाम की दो, एक तरीके से जैसे हमारी लोकसभा और राज्यसभा है, उस तरह की को दो समिति होती थी, जिनको राजा की पुत्री कहा जाता था, और जिनमें महिलाएं भी भाग लेती थी। और समाज पितृसत्तात्मक था। चाहे ऋग्वैदिक काल हो चाहे उत्तर वैदिक काल हो, दोनों में ही समाज पितृसत्तात्मक था। लेकिन हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था। और ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे, वो प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि और वरुण थे। फ्रेंड्स, ये जो मैंने कहा सभा और समिति, ये राजा की पुत्रियां कहलाती थी, और इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। और ऋग्वैदिक काल की जो मुख्य महिलाएं हैं, विद्वान महिलाएं हैं, उनके आप नाम लिख लीजिए। उसमें कभी कभी प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल से संबंधित विद्वान महिलाएं कौन कौन सी है। तो बहुत सारी हैं, जिनमें से मुख्य है जैसे कि अपाला, और उसके बाद लोपामुद्रा और विश्वारा। तो फ्रेंड्स, ये ऋग्वैदिक काल से विद्वान महिलाएं हैं जिनका जिक्र हमें ऋग्वैदिक में मिलता है। तो प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा ऋग्वैदिक काल से संबंधित विद्वान महिलाओं के नाम, अपाला, लोपामुद्रा और विश्वारा। और प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि और वरुण। तो फ्रेंड्स, ऋग्वेद से संबंधित ये मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको दी। अब हम चलते हैं उत्तर वैदिक काल में। देखो, उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें, तो उत्तर वैदिक काल, इसका जो विस्तार है वो गंगा घाटी में हुआ, और इसमें लोहे का प्रयोग होने लगा। क्योंकि जो 1000 ईसा पूर्व है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है अतरंजी खेड़ा, वहां से लोहे का खोज हुई। और जब लोहे की खोज हो गई, तो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने कृषि विस्तार किया, और जिसके परिणाम स्वरूप नगर और राज्य बसने शुरू हुए। और फ्रेंड्स, सबसे जो खतरनाक बात हुई, जो सबसे नेगेटिव नकारात्मक बात हुई उत्तर वैदिक काल में, वो ये हुई कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत कठोर हो गई। ऋग्वैदिक काल में भी वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन वो कर्म के आधार पर थी, पेशे के आधार पर थी, और बहुत ही लचीली थी, ज्यादा भेदभाव नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते जो वर्ण व्यवस्था है बहुत ज्यादा कठोर हो गई, और अब ये जन्मजात हो गई। अर्थात जो ब्राह्मण है उसका बेटा ब्राह्मण ही होगा, जो क्षत्रिय है उसका बेटा क्षत्रिय होगा, जो वैश्य है उसका बेटा वैश्य होगा, और जो शूद्र है उसका बेटा शूद्र होगा। तो 4 वर्ण बन गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये 4 वर्ण बहुत ही कठोर हो गए, बहुत ही ज्यादा भेदभाव हो गया उत्तर वैदिक काल में आते आते। ऋग्वैदिक काल में भी ये वर्ण थे, लेकिन बहुत लचीले थे और कर्म के आधार पर होते थे। आपसे कभी कभी प्रश्न बन सकता है एग्जाम में कि बताइए ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी या नहीं थी, तो आपका उत्तर होगा थी। लेकिन साथ में यही होगा कि बहुत ज्यादा कठोर नहीं थी, लचीली थी, ज्यादा भेदभाव नहीं था, और कर्म के आधार पर थी, जन्म के आधार पर नहीं थी ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था हुई वो बहुत ज्यादा कठोर हो गई, और जन्म के आधार पर हो गई।
तो फ्रेंड्स, ये हमें जो ऋग्वैदिक काल का जो उत्तर वैदिक काल है, ये बहुत ही नकारात्मक रूप से हमारे सामने आता है निकल कर, क्योंकि वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा कठोर हुई, बहुत निगेटिव हुई। जो वर्ण के आधार पर हमने लोगों को बांट दिया था और एक दूसरे से भेदभाव करने लगे थे। कौन कौन से वर्ण थे? देखो, सबसे ऊपर ब्राह्मण, जो उत्तर वैदिक काल के हिसाब से रखा गया। और दूसरा जो हमारे पास वर्ण था वो क्षत्रिय। और जो तीसरा वर्ण था वो वैश्य। और जो चौथा सबसे लास्ट वर्ण था वो था शूद्र। तो फ्रेंड्स, ये चार वर्ण उत्तर वैदिक काल में बहुत ही कठोर रूप से देखने को मिलते हैं और ये एकदम जन्मजात हो गए। और जो वैदिक काल है, इनका विरोध उपनिषद में भी किया गया है। उत्तर वैदिक काल का ये वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया। उपनिषद में एक बहुत फेमस उपनिषद है मुंडक उपनिषद, जिसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। कभी कभी आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में लिखा हुआ है, तो वो मुंडक उपनिषद में लिखा हुआ है। और इसी उपनिषद में ये लिखा हुआ है कि जो यज्ञ है, जिसको हवन बोलते हैं, वो टूटी हुई नौका के समान है, जो किसी भी इंसान को भवसागर पार नहीं करा सकता। अर्थात उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ गया था, अंधविश्वास बढ़ गया था, लोगों को वर्ण के नाम पर एक दूसरे से भेदभाव किया जाता था। तो खुद जो वैदिक काल के जो उपनिषद है, जैसे कि मुंडक उपनिषद, वो खुद आगे आए और उन्होंने उत्तर वैदिक काल की खूब आलोचना की कि ये गलत है, और लोगों को समझाने का प्रयास किया कि कर्म कांडों से। फ्रेंड्स, आज थोड़ी तबीयत नासाज है, तो मैं आपको बता रहा था कि जो उपनिषद है, उनमें धूमधाम से ये बताया गया कि जो कर्म कांड है, जो अंधविश्वास है, उससे कभी भी किसी भी मानव का भला नहीं हो सकता है। और उपनिषद में यहां तक लिख दिया गया कि यज्ञ जो है वो जज्जर नौका के समान है, जो किसी भी इंसान को भवसागर से पार नहीं करा सकता है। अब यहाँ पर भवसागर क्या हुआ, जज्जर नौका क्या हुई? जब आप दर्शन में जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि यज्ञ से कभी भी किसी भी इंसान का जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं हो सकता है। भाई, पहले जो सोच थी लोगों की वो ये थी कि किसी तरह से जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिले, चाहे उसको आप मोक्ष कह लो, मोक्ष मिले, या चाहे कह दो स्वर्ग मिले, हमें धरती पर दोबारा जन्म न लेना पड़े। तो उसके लिए तरह तरह के कर्मकांड हुआ करते थे, और उन्हीं कर्मकांडों में से एक कर्मकांड था हवन यज्ञ। तो उपनिषद में जो मुंडक उपनिषद है, उसमें क्लियरली कहा गया, ये विरोध किया गया उत्तर वैदिक काल का, कि यज्ञ एक टूटी हुई नौका के समान है, नाव के समान है, जिस पर बैठकर कोई भी मानव भवसागर पार नहीं कर सकता है। और फ्रेंड्स, ये उत्तर वैदिक काल में चूंकि भेदभाव ज्यादा हो गया था, वर्ण व्यवस्था एकदम चरम पर थी, तो इसी के विरोध में हम देखेंगे जो बौद्ध धर्म है उसका विकास हुआ, उसका प्रसार प्रचार हुआ। और जो जैन धर्म है, जो बहुत पहले से चलता आ रहा था, जो जैन युग के 24वें तीर्थंकर है भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने जैन धर्म का प्रचार किया। क्यों किया? क्योंकि जो वैदिक काल है उसमें बहुत ज्यादा भेदभाव होने लगा था। जो ब्राह्मण है वो इन सभी लोगों से हीन भावना की तरफ देखने लगा था। वहीं जो बौद्ध धर्म था, उसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। और जो महिलाएं थी, उनको भी जो बौद्ध का धम्म था, जो संघ था, उसमें आने की रणनीति बनाई गई कि हमारे जो धम्म में, संघ में कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है। तो अगर कोई आपसे प्रश्न कभी पूछे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार प्रसार का मुख्य कारण क्या था, तो मुख्य कारण यह था कि जो वैदिक धर्म है, उसका जो उत्तर वैदिक काल है, उसमें बहुत ज्यादा कर्मकांड होने लगे थे, और वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा कठोर हो गई थी, भेदभाव ज्यादा बढ़ गया था, बहुत ही नकारात्मक चीजें होने लगी थी, जिसके विरोध में बौद्ध धर्म का हमने प्रचार प्रसार देखा, बहुत फलता फूलता देखा। और जो जैन धर्म था, जो पहले से चलता आ रहा था, उसके जो अंतिम तीर्थंकर हुए 24वें भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने भी फिर जैन धर्म को काफी प्रचार प्रसार किया। क्यों किया? क्योंकि उत्तर वैदिक काल लोगों को अब अच्छा नहीं लग रहा था। खुद उपनिषद में भी इसकी आलोचना की गई है। तो फ्रेंड्स, इतना ही काफी है हमारा उत्तर वैदिक काल से संबंधित और ऋग्वैदिक काल के संबंधित। अब हम चलते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी उत्तर वैदिक काल में। तो यहाँ पर भी कृषि होती थी, पशुपालन होता था और व्यापार होता था। देखो, मुद्रा अभी भी प्रचलन में नहीं थी। जो व्यापार होता था वो विनिमय के माध्यम से होता था। विनिमय का क्या मतलब हुआ? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सचेंज। इसका मतलब यह हुआ कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु खरीदी जाती थी। और जो विनिमय है, उसमें जो सबसे मुख्य पशु था, या कुछ भी कह लो, वो गाय थी। और गाय को
वैदिक काल में अगन्या कहा है वेदों में। वेदों में गाय को क्या कहा है? अगन्या। इस अगन्या का मतलब है न मारने योग्य पशु, क्योंकि गाय विनिमय का माध्यम होती थी और बहुत जरूरी होती थी। जैसे आज के टाइम में हम अगर रुपए की बात करें, नोट की बात करें, तो हमारे लिए सबसे जरूरी कौन सी चीज है? रुपया है, पैसा है। क्योंकि हमने एक फिल्म में गाना भी सुना है, चलिए वो नकारात्मक गाना है, छोड़िए उसको मैं नहीं कहूंगा। तो कुल मिलाकर जो हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है उसको हम लक्ष्मी मानते हैं, देवी मानते हैं। जैसे कि आज के समय में रुपया पैसा है, तो उसको लक्ष्मी मानते हैं लोग। तो उसी उसी लॉजिक के हिसाब से जो वैदिक सभ्यता थी, उसमें चूंकि कोई मुद्रा नहीं थी, विनिमय प्रथा का चलन था और विनिमय का माध्यम सबसे जो अच्छा था वो गाय थी, और इसलिए गाय को अघन्या कहा है। अघन्या का मतलब है ना मारने योग्य पशु। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सबसे प्रिय घोड़ा कौन सा था, मतलब सबसे प्रिय पशु, तो वो घोड़ा था। क्योंकि जो सबसे प्रिय गेम था लोगों का वो रथ दौड़ था, और रथ दौड़ में आपको पता है घोड़ा होता है। तो अगर कभी प्रश्न आ जाए वैदिक काल में सबसे प्रमुख पशु कौन सा था, तो वो था घोड़ा, ना कि गाय। गाय विनिमय का एक माध्यम था, इसलिए उसको अघन्या कहा गया। अघन्या का मतलब होता है ना मारने योग्य पशु। और सबसे प्रमुख पशु कौन सा था? वो था घोड़ा। और सबसे प्रमुख गेम रथ दौड़। बात करें फ्रेंड शिक्षा की वैदिक काल की, तो शिक्षा मौखिक रूप से होती थी और गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी। अर्थात गुरुकुल हुआ करते थे जैसे आज के बोर्डिंग स्कूल। और जैसे आपने सुना होगा कि हमारे चार, जैसे कि वेद हैं, उसी प्रकार से चार काल होते थे जिनको हम बांटते थे। कौन से होते थे वो? ब्रह्मचर्य आश्रम जो होते थे, गृहस्थ, और तीसरा सन्यासी, चौथा, सॉरी, चौथा वानप्रस्थ, और चौथा, एक बार फिर से बोल देता हूं। देखो, पहला जो आश्रम होता था वो ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, या अवस्था होती थी जीवन की। दूसरा गृहस्थ होता था, तीसरा वानप्रस्थ होता था, और चौथा होता था सन्यास। तो ये गुरुकुल प्रणाली होती थी। ऐसा माना जाता था कि जो व्यक्ति है उसकी औसत आयु 100 वर्ष है। तो इस 100 वर्ष में से 25 वर्ष शुरू के जो होते थे वो एकदम ब्रह्मचर्य के रूप में बिताने होते थे, और 25 से लेकर 50 वर्ष जो होते हैं वो गृहस्थ में, और फिर 51 से 75 वर्ष तक के वानप्रस्थ में, और जो लास्ट के अंतिम 25 वर्ष हैं वो सन्यास के रूप में जाते थे। तो फ्रेंड्स, शिक्षा के रूप में मैं इतना बताना चाहता हूं कि मौखिक रूप से शिक्षा होती थी और गुरुकुल प्रणाली थी। बात करें भाषा की, तो भाषा वैदिक संस्कृत थी जिसमें शिक्षा दी जाती थी। तो फ्रेंड्स, हमारे लिए इतना ही काफी आज वैदिक धर्म में। हमने बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ ली हैं कि ऋग्वेद में क्या क्या है, उत्तर वैदिक काल में क्या क्या है। अब हम आते हैं हमारे एमसीक्यूज पर। देखो, पहला एमसीक्यूज आपके सामने है। हमसे ये पूछा गया है कि ये बताइए कि वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो बताइए, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से भाग? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है उसका समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है, और जो उत्तर वैदिक काल है उसका समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो हमारा ये जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ऋग्वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्न नंबर 2 में हमसे कहा है ऋग्वैदिक काल की समय सीमा क्या मानी जाती है। देखो, ऋग्वैदिक काल की समय सीमा पूछ रहा है, तो ऋग्वैदिक काल की समय सीमा क्या होगी? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, आर्यों का आगमन किस दिशा से हुआ? तो अगर दिशा पूछेगा, दिशा, जैसे यहां पूछा है, तो उत्तर पश्चिम दिशा से हुआ। अगर वो एग्जैक्ट लोकेशन पूछे प्रश्न में कि कौन से स्थान से हुआ, तो हमारा स्थान हो जाएगा मध्य एशिया। मैंने आपको बार बार कहा कि जो मैक्स मुलर नाम के विद्वान हुए, इतिहासकार हुए, उनका मत है कि जो आर्य हमारे देश में आए वो मध्य एशिया से आए, और यही सर्वमान्य मत है। अगर कभी हमसे लोकेशन पूछी जाए कि बताइए आर्य कहाँ से आए, तो मध्य एशिया से आए, और अगर पूछा जाए किस दिशा से आए, तो उत्तर पश्चिम दिशा से आए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया ऋग्वैदिक काल में मुख्य पेशा क्या था। तो बताइए क्या था मुख्य पेशा ऋग्वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल में मुख्य पेशा कृषि और पशुपालन था। भाई, उद्योग, व्यापार और नौकायन ये तो नहीं था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग होता था।
तो बताइए ऋग्वैदिक काल में कौन सी धातु का प्रयोग होता था? देखो ऋग्वैदिक काल में लोहे का प्रयोग तो नहीं होता था, ये तो उत्तर वैदिक काल में आया, जब लोगों ने कृषि का विस्तार करना शुरू करा। मैंने आपसे कहा उत्तर प्रदेश का जो अतरंजी खेड़ा है, एक जगह है, वहां से लोहा मिला, लोगों को लोहे की खोज हुई, तो ये उत्तर वैदिक काल में है लोहा। हमसे पूछा है ऋग्वैदिक काल में बताओ, तो ऋग्वैदिक काल में तांबा और कांसा बहुत धड़ल्ले से यूज होता था। चांदी का यूज और सोने का यूज तो अभी हुआ है, हाल फिलहाल में ही। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 में हमसे पूछा है ऋग्वैदिक काल में प्रमुख सभा कौन कौन सी थी? तो मैंने आपको बताया कि जो प्रमुख सभाएं थी वो सभा और समिति थी, जिसमें महिलाएं भी हिस्सा लेती थी। और मैंने आपको कुछ विद्वान महिलाओं के नाम भी बताए, जैसे कि अपाला, लोपामुद्रा, विश्वारा। तो ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख सभा थी वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभा और समिति। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता बताओ कौन से थे? तो बताओ ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन से थे? हालांकि कई सारे थे, पर हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया है इंद्र। जैसे कि इंद्र थे, वरुण थे, अग्नि देवता थे। मैं आपको बता दूं जो ऋग्वेद का प्रारंभ होता है, ऋग्वेद, इसका जो प्रारंभ होता है वो अग्नि देवता से होता है। अग्नि देवता से इसका प्रारंभ होता है। तो ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे, वरुण थे और अग्नि देवता थे। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन है इंद्र। अगर अरुण वो होता, अग्नि या वरुण भी होता तो हम उसको भी लगाते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे सामने सिर्फ इंद्र है तो हमने इंद्र को लगा दिया। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, यज्ञ के देवता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। तो बताओ यज्ञ के देवता किसे कहा जाएगा? क्योंकि अग्नि देवता और यज्ञ में आग लगती है, तो ऑप्शन नंबर ए, जो अग्नि है वो यज्ञ के देवता कहलाएंगे। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 में हमसे पूछा है कि उत्तर वैदिक काल की समय सीमा क्या है? तो बताइए क्या है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, क्योंकि जो ऋग्वैदिक काल है उसकी समय सीमा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। हमसे पूछा है उत्तर वैदिक काल की समय सीमा बताइए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में हमसे पूछा है कि उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग शुरू हुआ? बताइए, मैंने आपको ये बात कितनी बार बता दी, लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से लोहे का साक्ष्य मिला, और फिर लोगों ने लोहे के जो उपकरण है वो बनाने शुरू कर दिए, जैसे कि कुदाल, फावड़ा, हल, और उनके माध्यम से जो बड़े बड़े जंगल, बड़े बड़े वन हुआ करते थे उनको लोगों ने साफ करना शुरू कर दिया, और खेती का विस्तार हो गया। फिर लोग उस पर रहने लगे, बसने लगे, और धीरे धीरे बहुत बड़ा मैदान के रूप में जनसंख्या बढ़ती चली गई। तो उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में हमसे कहा है कि उत्तर वैदिक काल में समाज कैसा था? देखो, चाहे उत्तर वैदिक काल कहे चाहे ऋग्वैदिक काल कहे, दोनों में ही समाज पितृसत्तात्मक था। जो सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ा पिछला चैप्टर, उसमें समाज मात्र सत्तात्मक था। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का पितृसत्तात्मक। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, चाहे उत्तर वैदिक काल पूछे, चाहे ऋग्वैदिक काल पूछे, चाहे ये कह दे कि वैदिक सभ्यता में समाज कैसा था, तो पितृसत्तात्मक था। सभी का एक ही उत्तर होगा, पितृसत्तात्मक। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12। देखो, वन व्यवस्था किस काल में कठोर हुई? मैंने बहुत ही डिटेल में आपको इसके बारे में समझाया। वन व्यवस्था किस काल में कठोर हुई? उत्तर वैदिक काल में कठोर हुई। भाई, इसी के परिणाम स्वरूप हमने बौद्ध धर्म को उभरता हुआ देखा, इसी के परिणाम के स्वरूप हमने जैन धर्म को उभरता देखा, और इसी के परिणाम स्वरूप हमने जो उपनिषद है उसमें आलोचना होती हुई देखी वैदिक धर्म की। तो उत्तर वैदिक काल में वन व्यवस्था काफी कठोर हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है उत्तर वैदिक काल में किस देवता का महत्व बढ़ा? तो बताइए, ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे वो थे हमारे पास इंद्र, वरुण और अग्नि देवता। हमसे यहाँ पूछा उत्तर वैदिक काल में किस देवता का महत्व बढ़ा, तो 3 देवताओं का महत्व बढ़ गया उत्तर वैदिक काल में, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महेश मतलब शिव। इन तीनों देवताओं का जो बोलबाला था वो उत्तर वैदिक काल में ज्यादा हुआ। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी। देखो, ये जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है और ऑप्शन नंबर डी है, ये ऋग्वैदिक काल के देवता है, बहुत प्रमुख देवता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इन तीनों देवताओं का ज्यादा प्रचलन हुआ, ज्यादा महत्व बढ़ा, और वो तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 14।
प्रश्न नंबर 14 में हमसे कहा गया है कि वैदिक शिक्षा का माध्यम क्या था? तो बताइए क्या था? प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी या संस्कृत? हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, जो वैदिक संस्कृत थी वो शिक्षा का माध्यम थी, और शिक्षा में कौन सी प्रणाली लागू थी? गुरुकुल प्रणाली थी। फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 15 बहुत ही आसान प्रश्न, वेद कितने हैं? शुरुआत हमने यहीं से करी थी। हमारे पास 4 वेद हैं जो वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 16 में हमसे पूछा गया है कि ऋग्वेद में किसका वर्णन है? तो बताइए ऋग्वेद में किसका वर्णन है? ऋग्वेद में किसका वर्णन है? तो हमारे पास 16 प्रश्न हो जाएगा। तो ऋग्वेद में मंत्र और सूक्त का वर्णन है। मैंने आपको बताया था ऋग्वेद में टोटल जो सूक्त हैं वो 1028 है, और ऋग्वेद में जो टोटल मंत्र हैं वो 10,552 है। मैंने आपको ये बात बताई है। मैंने आपको ये भी बताया है कि जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है। तो अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछे कि ऋग्वेद में किसका वर्णन है, तो ऋग्वेद में मंत्र और सूक्त का वर्णन है। देखो, जो यज्ञ है वो तो यजुर्वेद में है, संगीत जो है वो सामवेद में है, और जो औषधि है वो हमारा अगला वेद होगा जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेद, जो एक उपवेद है अथर्ववेद का। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न। तो अच्छा, मैंने इस पे सही पर टिक कर दिया, तो हमारा जो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऋग्वेद में मंत्र और सूक्त का वर्णन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, सामवेद किससे संबंधित है? तो सामवेद संगीत से संबंधित है। और सामवेद का जो पुरोहित होता है, एक प्रश्न और बन सकता है, वो क्या कहलाता है? सामवेद का जो पुरोहित है वो कहलाता है उद्गाता। उसी प्रकार जो पीछे हमारा ऋग्वेद बीता है उससे भी प्रश्न बन सकता है कि ऋग्वेद का पुरोहित क्या कहलाता था? तो ऋग्वेद का पुरोहित कहलाता था होत्र या होता। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 18 हमसे पूछा गया है कि यजुर्वेद में किसका वर्णन है? तो बताइए किसका वर्णन है यजुर्वेद में? यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन है, यज्ञ विधि का। तो ऑप्शन नंबर बी, जिसको उपनिषद में, जो मुंडक उपनिषद है उसमें कहा कि यज्ञ झज्जर नौका के समान है जो कभी भी भव सागर से पार नहीं उतार सकता है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड बहुत ज्यादा होने लगे थे, जिसका विरोध खुद वैदिक काल के जो ग्रंथ हैं जैसे कि उपनिषद, जिनकी संख्या 108 है, उनमें भी हुआ है। और उपनिषद सच बताऊं तो वो विरोध में ही लिखे गए हैं वैदिक काल के, क्योंकि वैदिक काल का जो उत्तर वैदिक काल है उसमें बहुत ज्यादा कर्मकांड होने लगे थे, बहुत ज्यादा भेदभाव होने लगा था, तो उसके विरोध में उपनिषद लिखे गए। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न नंबर 19, अथर्ववेद में क्या मिलता है? तो बताइए अथर्ववेद में क्या मिलता है? अथर्ववेद में औषधि और जादू टोना, वशीकरण, ये सब मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। हमसे पूछा गया है कि ये बताइए जो वरुण है वो किसके देवता है? तो वरुण देवता जल के देवता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया गुरुकुल किस प्रकार की शिक्षा पद्धति थी? तो बताइए कौन सी शिक्षा पद्धति थी गुरुकुल? मौखिक, लिखित, ऑनलाइन या मिश्रित? तो हमारे पास मौखिक शिक्षा पद्धति थी गुरुकुल। मौखिक का मतलब ये हुआ कि मौखिक रूप से पढ़ाई होती थी, सामने गुरु बैठे रहते थे और उनके सामने जो उनके जो विद्यार्थी होते थे वो बैठे रहते थे, और गुरु ज्ञान देता था ऐसे ही मौखिक रूप से, और विद्यार्थी उसको सुन सुनकर धारण करते थे। तो वैदिक काल में मौखिक शिक्षा प्रणाली थी। प्रश्न नंबर 22 की ओर चलें। 22 में पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल में विवाह कैसा था? तो ऋग्वैदिक काल में फ्रेंड्स जो विवाह होता था वो वयस्क विवाह होता था, अर्थात बाल विवाह नहीं होता था, वयस्क विवाह होता था। और एक बात और, चलिए आगे कोई प्रश्न आएगा तो उसमें बात करेंगे। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है वैदिक काल में मुद्रा का प्रयोग होता था? हमें बताना है क्या वैदिक काल में मुद्रा का प्रयोग होता था? बिल्कुल नहीं। मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल में आपको बताया। विनिमय का माध्यम से हमारा व्यापार होता था, और जिसमें जो गाय थी वो बहुत मुख्य पशु था विनिमय का, इसलिए गाय को अघन्य कहा जाता था। अघन्य का मतलब होता है ना मारने योग्य पशु। प्रश्न नंबर 24 में हमसे पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति किसके लिए थी? तो बताइए किसके लिए थी सभा और समिति? जन संबंध और शासन के लिए, अर्थात नियम कानून बनते थे। जैसे आज की लोकसभा और राज्यसभा, बिल्कुल वैसे ही सभा और समिति हुआ करती थी ऋग्वैदिक काल में, जिसको राजा की दो पुत्रियां भी कहा जाता था, और जिसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। और हमने आपको बताया ऋग्वैदिक काल की कुछ प्रमुख महिलाएं जो विद्वान थी, जैसे कि लोपामुद्रा, अपाला और विश्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। वैदिक लोग किस भाषा में बोलते थे? प्रश्न नंबर 25। तो वैदिक संस्कृत बोली जाती थी। पाली, ये बौद्ध धर्म की भाषा है पाली।
और प्राकृत भाषा तो आज की है। और ब्राह्मी जो है वो हमारी जो अशोक स्तंभ है वो ब्राह्मणी भाषा में लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 26 की बात करें, किस वेद को प्राचीनतम ग्रंथ कहा जाता है? बताइए, ये मुझे बताने की बात है क्या? मुझे बताना पड़ेगा क्या इसके बारे में? सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है या सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और इस ऋग्वेद को अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय। इस अपौरुषेय का मतलब है कि ये किसी पुरुष की रचना नहीं है। जो ऋग्वेद है ये इतना पुराना है कि ये किसी पुरुष की रचना नहीं है, ये अपौरुष है, अर्थात जो किसी पुरुष ने ना लिखा हो। तो जब पुरुष ने नहीं लिखा तो किसने लिखा? भगवान ने लिखा। तो इसको बोलते हैं ये भगवान की वाणी है। हालांकि अपौरुषेय का मतलब होता है कि इसका पता नहीं है कि किसी पुरुष ने लिखा है या नहीं लिखा, अर्थात अपौरुषेय का मतलब किसी पुरुष ने नहीं लिखा। तो ऐसा क्यों कहा? अगर हम लॉजिक लगाएं तो ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ऋग्वेद बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है, बहुत ही प्राचीन वेद है। तो इसको किसने लिखा ये हम नहीं ढूंढ पाए, इसलिए हमने उसको कह दिया अपौरुषेय। तो किस वेद को प्राचीनतम ग्रंथ कहा? ऋग्वेद को कहा। और मैंने आपके बारे ये ऋग्वेद के बारे में आपको मैंने एक थोड़ी सी एडिशनल जानकारी दी कि इस ऋग्वेद को हम अपौरुषेय कहते हैं, जिसका मतलब है किसी पुरुष की रचना नहीं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। और प्रश्न नंबर 27 हमसे पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल में महिलाएं किसमें भाग लेती थी? बताइए किसमें भाग लेती थी? सभा और समिति में। मैं आपको बार बार बताया ये बात, यही प्रश्न घुमा फिरा के आपसे बार बार पूछा जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 में हमसे कहा गया है कि उत्तर वैदिक काल में मुख्य पेशा क्या था? तो बताइए क्या था मुख्य पेशा उत्तर वैदिक काल में? कृषि था। तो प्रश्न नंबर 28 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि उत्तर वैदिक काल का मुख्य पेशा था। अगले प्रश्न की ओर चले गाइस। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि ये बताइए जो मतलब किस काल में आर्यों ने गंगा घाटी में बसावट की? तो बताइए कौन सा काल था जब आर्य गंगा घाटी में बसने शुरू हुए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारे सामने 30 है और इसमें हमसे पूछा गया है वैदिक काल में सोम किस रूप में प्रसिद्ध था? तो सोम था हमारे लिए पेय रूप में प्रसिद्ध। इसकी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग जानकारी यह है कि जो पेय पदार्थ हुआ करता था सोम रस, इसको हम बोलते हैं सोम रस। अब इसमें विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान इसको कहते हैं कि ये जो सोम रस है ये मदिरा हुआ करती थी। मदिरा मतलब शराब, वाइन, और जिसको देवता लोग पीते थे। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये मदिरा नहीं होती थी, ये अमृत होता था जिसको देवता लोग पीते थे। और कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ इतिहासकार, कुछ विद्वान, कि ये देवताओं का पेय पदार्थ था। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये मदिरा थी, अमृत था। तो यहाँ पर हमें तीन मत देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों ने कहा मदिरा हुआ करती थी, कुछ ने कहा अमृत हुआ करता था, और कुछ ने कहा कि ये पेय पदार्थ था बस। हमें फालतू इसके बारे में जानकारी नहीं है कि ये क्या था, पर देवता लोग इसका पान करते थे। या ये शक्तिवर्धक था, इससे पीकर ऊर्जा आती थी, ऐसे भी कह सकते हैं। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो सोम रस है, इसको कहीं कहीं सोम रस भी कहते हैं या खाली सोम भी कह देते हैं। तो सोम एक पेय पदार्थ था और जिसको विद्वान लोग पीते थे। तो फ्रेंड्स, ये सोम रस के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है प्रश्न नंबर 31। अच्छा फ्रेंड्स, हमारे पास यहीं तक प्रश्न थे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहीं से आपसे विदाई लेता हूं और आपसे इतना ही कहूंगा कि आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमने ऋग्वेद की प्रमुख जो विद्वान महिलाएं हैं, विदुषी हैं, उनके नाम जाने, उसी प्रकार जो उत्तर वैदिक काल है उसमें भी कुछ विद्वान महिलाएं हैं, उनके नाम भी एक बार आप नोट कर लीजिए क्योंकि इन पर भी प्रश्न बन सकता है। तो उत्तर वैदिक काल की जो विद्वान महिलाएं हैं जिनको विदुषी बोलते हैं, तो वो जैसे कि गार्गी है, और जैसे मैत्रेय है, और जैसे कात्यायनी है। कात्यायनी। तो फ्रेंड्स, ये उत्तर वैदिक काल की विद्वान महिलाएं हैं। और अगर मैं बात करूं ऋग वैदिक काल की विद्वान महिलाओं की, जैसे कि मैंने आपको दो तीन नाम बताए भी, एक बार आप नोट कर लीजिए क्योंकि यहां से भी प्रश्न कभी कभी डायरेक्ट बन जाता है।
तो ऋग वैदिक काल की जो प्रमुख महिलाएं हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा, लोपामुद्रा है। एक तो लोपामुद्रा हुई, दूसरा अपाला है, और जो तीसरा है वो घोषा है, चौथा विश्वारा है, और सिकता है, और निवावरी है। सिकता और निवावरी। पहले इसको लिख लेते हैं, सिकता। और एक विद्वान महिला का नाम मिलता है, उसको बोलते हैं निवावरी। तो फ्रेंड्स, ये जाते जाते आपके सामने कुछ अतिरिक्त जानकारी, कभी कभी आपको ये बोल दिया जाएगा ये चार ऑप्शन देने के बाद कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी महिला है जो ऋग्वैदिक काल से संबंधित है, विद्वान महिला, या कौन सी महिला है जो उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। तो ऋग्वैदिक काल से संबंधित विद्वान महिला ये हैं, अपाला मुद्रा, लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, विश्वारा, सिक्ता और निवावरी। और उत्तर वैदिक काल की जो प्रमुख जो विद्वान महिलाएं हैं वो गार्गी, मैत्री और कात्यायनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ जाते जाते मैं आपसे कुछ और बातें शेयर करना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अगर एक बात और मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि जो वैदिक धर्म है उसके चार पुरुषार्थ होते थे। बस अंतिम जानकारी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आपसे कहीं से भी कोई प्रश्न घुमा फिरा के बने तो आप उसका प्रश्न का उत्तर कर पाओ। तो चार प्रश्न कौन कौन से होते थे? धर्म, सॉरी प्रश्न नहीं, पुरुषार्थ। चार पुरुषार्थ होते थे: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ होते थे वैदिक सभ्यता में, जिन पर लोग ध्यान देते थे। धर्म पर ध्यान देते थे, अर्थ मतलब पैसा, और काम और मोक्ष, इसी के इर्द गिर्द पूरा समाज घूमता रहता था। तो फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। तब तक आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर। बाय बाय।